अभी मैंने सिर्फ ये सोचा है कि हया को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। लगता है मेरी बुराइयां करे, मेरे आते ही चुप हो गए। क्यों आई हो तुम यहाँ पर? बहुत दिन हो गए थे, ऑफिस का चक्कर नहीं लगाया था, सोचा जाके देख लो सब कुछ और नूर से भी मिल लो। अब तुम इसी तरह रिश्ते की माँ बन सकती हो। मिनाल, डोंट डेयर टू क्रॉस योर लिमिट्स। कुछ बोलने से पहले बात जान लो कि तुम किसकी बीवी से बात कर रही हो। अगर ये तुम्हारी बीवी है तो मैं भी तुम्हारी बच्ची की माँ हूँ। मैं अली से बात करती हूँ ना मिनाल। कोई फायदा नहीं है मम्मा, वो सबा के सामने कुछ सुनने को तैयार नहीं है। अगर वो मुझे मार भी देगी ना तब भी अली कहेगा मैंने खुदकुशी की है। मैंने कहा ना, मैं समझाती हूँ उसे। मम्मा उससे पहले भी वो मुझे बहुत कुछ कह चुकी है, लेकिन ना तो मैंने आपसे कुछ कहा और ना ही अली से कि मैं इस घर का सुकून बर्बाद करना नहीं चाहती थी। लेकिन आज उसने दानी पे हाथ उठाने की कोशिश की। मम्मा देखो मिनाल, तुम्हें गलत फहमी हुई है। अगर उसने हाथ उठाया होता तो वो मुझे फोन पर क्यों कहती कि आप जल्दी घर आएं? क्योंकि वो आपकी नजरों में अच्छा बनकर मुझे गंदा करना चाहती है। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है, जहां मेरी बात पर यकीन ना हो, मुझे झूठा समझा जाए, मैं उस घर में नहीं रह सकती। मम्मा मिनाल, तुम्हारा फैसला गलत है। गलत तो मेरे साथ हो रहा है मम्मा। मैंने दानिया के लिए एक फैमिली चाहिए थी, लेकिन सबा के रवैये की वजह से ये नहीं हो सकता। अच्छा, मैं सबा को समझाऊंगी कि वो आइंदा ऐसा ना करे। अगर आप चाहती हैं मैं इस घर में रहूं तो सबा को मुझसे माफी मांगनी होगी। मम्मा नूर, खाना खाएंगे आप? नाराज हो गई थी? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। मुझे पता है मेरी गलती थी, वो सब कुछ मेरी जिम्मेदारी थी। अगर मैं देखो नूर, प्लीज मुझे और कितना शर्मिंदा करोगी तुम? सीरियसली मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, बस सोच सोच कर इतना परेशान हो गया था कि ये सब क्या करें। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि वो सिर्फ तुम हो जिससे मैं अपनी सारी बातें शेयर कर सकता हूँ, और किससे करूंगा? सॉरी। अब मान भी जाऊंगा, सॉरी। खाना ठंडा हो रहा है, मैं लाती हूँ। हाँ तो एक काम करते हैं ना, आज मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाऊं। Really? हाँ सीरियसली, क्यों तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा ना? तुम एक काम करो, यहीं रहो, मैं खाना लेके आता हूँ। शहजाद, तेरी माँ तेरे लिए इतना परेशान है, उसमें इस बेचारी का क्या कसूर है? क्यों उसे सजा दे रहा है? सजा तो मुझे मिल रही है खाला, वो भी बगैर किसी कसूर के। देख बेटा, जो हो गया उसे भूल जा, अपनी नई जिंदगी शुरू कर। मेरी बीवी मेरे ही भाई से प्यार में पड़ के मुझे धोखा दे रही है और आप कह रही मैं भूल जाऊं? आपको अंदाजा भी नहीं कि मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। मुझे अपना आप इस दुनिया का सबसे हारा हुआ इंसान लग रहा है। मुझे एक बात बताएं, अगर ये सब कुछ यूसुफ भाई के साथ होता तब भी आप यही कहती? नहीं खाला, तब आप मुझे इस तरह समझाने की बजाय उसको घर से बाहर निकाल करती। तू क्या कहना चाह रहा है कि मैं यूसुफ में और तुझ में फर्क करती हूँ? हाँ, करती हैं आप फर्क। अगर ऐसा नहीं होता तो आप अपने हाथों से उसको मार देती। बस अब यही कसर बाकी रह गई है ना कि हमारे हाथ के पले हुए बच्चे आज हमें बातें सुनाए। ठीक है भाई, आइंदा तुम्हारे किसी मामले में नहीं बोलूंगी, तुम जानो और तुम्हारी माँ जाने। खाला आप बस बस, जितना तुमने सुनाना था ना सुना लिया, काफी है। जिसके लिए जितने परेशान हो वो उतना ही सर पे चढ़ता। मैं मान ही नहीं सकता मॉम के सबा ने दानिया पर हाथ उठाया होगा। और आपने भी इस बात पर यकीन कैसे कर लिया मॉम? मैंने भी यकीन नहीं किया, मगर उसे रोकने के लिए सबा को माफी तो मांगनी पड़ेगी ना। व्हाट? मॉम, मेरे होते हुए सबा ऐसा हरगिज नहीं करेगी। अब आप चाहें तो ये बात जाकर आप मिनाल को बता दें, के बाद वो रुके या जाए ये उसकी मर्जी। मगर अली, अगर वो गई तो दानी को भी साथ ले जाएगी। हाँ तो चली जाए मॉम, हम आज तक भी तो उसके बगैर ही रह रहे थे, आगे भी रह लेंगे। बेटा, बात को बढ़ाने की नहीं, समेटने की कोशिश करो। बात को वो बढ़ा रही है मॉम। बेटा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी मॉम कि आप अच्छा और बुरा सोचने के बजाय उसका साथ देने खड़ी हो जाएंगी।
तो हम आपको मिनाल का साथ देना है तो आप दें। ऐसी कंडीशन में मैं सबा को अकेला नहीं छोड़ सकता। आप चाहें तो मिनाल को रोक लें, क्योंकि अब मैं और सबा इस घर में नहीं रहने वाले। चलो सबा, हमें फौरन यहाँ से जाना है। लेकिन कहाँ अली? सबा कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन मैं इस घर में एक पल नहीं रह सकता। अली आप मामा को अचानक छोड़कर जाने का कैसे फैसला कर सकते? सबा, बात जब इज्जत पर आ जाए ना, इंसान कुछ भी सोच सकता है। तुम चल रही हो कि नहीं? फोन क्यों नहीं मिल रहा? अली, सबा ये क्या? तुम इसे समझाने के बजाय मुझे छोड़कर तुम भी जा रही हो। कोई कहीं नहीं जाएगा। जीनत, आपने अली को बताया नहीं कि इसे मिनाल से हर हाल में शादी करनी पड़ेगी? क्या बेटे से जबरदस्ती करेंगे? अगर जरूरत पड़ी तो वो भी करूंगा बेगम। आपसे मैंने कहा था कि मेरे आने से पहले ये सारे मामले सुलझा लें, मगर आपने सब कुछ अली की मर्जी पर छोड़ दिया। मैंने इसे बहुत समझाने की कोशिश की, मगर ये इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहता था। मैं क्या करती फिर? ठीक है, अब मैं आ गया हूं ना, अब ना सिर्फ इसे मेरी बात सुननी पड़ेगी बल्कि माननी भी पड़ेगी। आप क्या करेंगे? वो तो वक्त ही बताएगा। मुझे इसके बहुत से तरीके आते हैं। अरे आपा, ये क्या? मैं तो इंतजार में बैठी थी कि तुम आओगी तो साथ मिलके खाना खाएंगे। तुमने तो मुझे बुलाया ही नहीं। क्या बात है आपा? मेरी कोई बात बुरी लग गई है या कोई नाराजगी है? मैं भला कौन होती हूँ नाराज होने वाली? ऐसे क्यों कह रही हूँ? देखो शकीला, इस वक्त मैं बहुत गुस्से में हूँ और ऐसा ना हो सारा गुस्सा तुम पे निकल जाए और फिर तुम सारा दिन बैठी रोती रहो। ऐसे क्यों कह रही हो आपा? रात से तुम्हें ऐसे ही गुस्सा आ रहा है। मैंने कहा ना शकीला, जाओ यहाँ से, मुझे सुकून से खाना खाने दो। आपा, मैं तो ये कह रही थी कि जरा फरा से बात तो करके देखो। पता नहीं फरा और शहजाद के दरमियान क्या हुआ है, मुझे तो कुछ बता ही नहीं रही है। शायद तुम्हें ही बता दे। मुझे बिला वजह कोई शौक नहीं किसी के मामले में बोलने का। और ये तुम्हारे घर का झगड़ा है ना, तुम खुद देखो। तुम्हारे बेटे बहू को कोई मेरी बात बुरी लग गई तो सारी जिंदगी बातें सुनाते रहेंगे। आपा, ऐसे क्यों कह रही हो? शहजाद सिर्फ मेरा बेटा तो नहीं है, बल्कि मुझसे ज्यादा तो वो तुम्हारी इज्जत करता है। हाँ, बहुत इज्जत करता है मेरी। और रात को तो उसने ऐसी इज्जत अफजाई की है मेरी कि दिल खुश कर दिया मेरा। पराए फड्डे में ना टांग अड़ा के सिर्फ जिल्लत ही मिलती है और कुछ नहीं। आपा, अब हम पराए हो गए? शहजाद, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना मुझे किसी सफाई की जरूरत है, क्योंकि मैं अब तुमसे कोई ताल्लुक रखना ही नहीं चाहता। ये तुम क्या कह रहे हो शहजाद? मैं जानती हूँ मैंने गलती की है, लेकिन मेरा तुम्हारे और इस घर के अलावा कोई आसरा नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी? ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। इतने संगदिल तो मत बनो, जरा सा तो मेरे बारे में सोचो। सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं है फरा। ऐसा नहीं है शहजाद, तुम मेरा यकीन करो। मैंने तुमसे शादी अपनी खुशी से की थी और पूरे दिल से तुम्हारे पास वापस लौटी हूँ।
तुम अब भी मुझसे झूठ बोल रही हो फरा। अगर ऐसा ना होता तो तुम उस दिन यूसुफ भाई की तस्वीर हाथों में लेके उससे बातें ना कर रही होती। यूसुफ भाई ने तुम्हारे दिल से पहले निकले थे और ना कभी निकल सकते हैं। शहजाद लेकिन मेरी बात सुनो। बस, तुम खुद को कितना भी बेगुनाह साबित कर लो, लेकिन मुझे तुम्हारा कभी यकीन नहीं होगा। तुमने पहले इनकार करके मेरा दिल तोड़ा था और अब मेरा भरोसा, और इसकी माफी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। इस घर में और मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जब मैं वापस आऊं तो तुम इस घर में मुझे नजर ना आओ। तुम्हारे दिन आजकल अच्छे नहीं चल रहे। मेरे पास तुम्हारी फजूल बातें सुनने का टाइम नहीं है। जिस मकसद से फोन किया वो जल्दी बोलो। तुम्हें अपनी बीवी पे बहुत भरोसा है ना यूसुफ, लेकिन देखो उसी ऑफिस में बैठ के तुम्हें कॉन्फिडेंस में लिए बिना वो हम्माद से मदद मांग रही है। अली, जाने से पहले मेरी बात सुन लो। डैड, आपके पास करने के लिए सिर्फ एक ही बात है और मैं वो सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। तुम इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन फिर भी शाम को घर जल्दी आ जाना। मैंने वकील को बुलाया है। वकील? वकील को क्यों डैड? इसलिए कि मैं अपनी सारी जायदाद और बिजनेस अपनी पोती के नाम करना चाहता हूं। What? Are you serious, Dad? हाँ, मैं सीरियस हूं और मैंने बहुत सोच समझ कर यह फैसला किया है। हाँ, अगर तुम मिनाल से शादी करने पर तैयार हो जाते हो तो ऐसा कुछ नहीं होगा, वरना तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। तो ये सब कुछ आप इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं आपकी बात मान लूं? मानना ना मानना तुम पर है। मैंने जो फैसला किया वो तुम्हें बता दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। मर्जी? डैड, आपको वाकई लगता है कि आपके इस डिसीजन में मेरी थोड़ी सी भी मर्जी की गुंजाइश है? डैड, मुझे तो हैरत हो रही है, आप उस बच्ची की खातिर अपनी सगी औलाद के साथ ऐसा कर रहे हैं। मेरी खुशियां बर्बाद कर रहे हैं आप डैड। वो बच्ची मेरी पोती है और तुम्हारा खून। सबसे बढ़कर ये कि इस वक्त उसे हमारी और हमें उसकी जरूरत है। लेकिन डैड, मैं सोच लो अली, तुम्हारे पास शाम तक का वक्त है। अंडरस्टैंड? वो बच्ची मेरी पोती है और तुम्हारा खून। सबसे बढ़कर ये कि इस वक्त उसे हमारी और हमें उसकी जरूरत है। अब तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी अली, और ऐसा करने के लिए तुम्हें कोई और नहीं,
तुम्हारी चहेती बीवी ही फोर्स करेगी, क्योंकि मैं ना तो ये घर छोड़ सकती है और ना ही ये जायदाद। आज मैं बहुत खुश हूं नासिर। हाँ, अब उसके पास मुझसे शादी करने के अलावा कोई चारा नहीं है। मुझे पता था नासिर, ये बात सुनते ही तुम पैसों की डिमांड रख दोगे। तुमसे ज्यादा लालची इंसान मैंने आज तक नहीं देखा नासिर। मुझे जैसे ही रकम मिल जाएगी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी मैं, लेकिन दानिया से हर किस्म का ताल्लुक तुम खत्म कर दोगे नासिर। मैं तुमसे दोबारा नहीं मिल सकती नासिर, और तुम यहाँ मुझे नजर भी ना आओ, समझे तुम? मैं तुमसे नहीं मिलूंगी अब। तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे पैसे। क्या बात है अली, आप मेरी बात सुनकर खामोश क्यों हो गए? क्या कहूं सबा, यही कि मेरी बीवी ने उनकी छुपकर बातें सुनी। तुम्हें क्या लगता है वो इन सब बातों पर यकीन कर लेंगे? इसका मतलब है अली कि आप कुछ भी नहीं कहेंगे? सबा, मैं डैड के सामने स्टैंड तो ले सकता हूं, लेकिन उनसे बदतमीजी नहीं कर सकता। रही बात मिनाल की, तो उसको भी देख लेंगे। सबा प्लीज, ये सब बातें घर में किसी के सामने भी नहीं करना तुम, और किसी के सामने मतलब मॉम के सामने भी नहीं। लेकिन मामा, जो कह रहा हूं वो करो। कोशिश करना तुम्हारा और मिनाल का सामना ना हो, क्योंकि वो मॉम और डैड के सामने पूरी कोशिश करेगी तुम्हें गलत साबित करने की, तो मैं नहीं चाहता ऐसा हो। ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। अली, आप मुझे नाराज? मैं तुमसे नाराज क्यों होऊंगा सबा? बस थोड़ी सी टेंशन में हूं। अली, आप कहाँ जा रहे हैं? कुछ जरूरी काम है, थोड़ी देर में आता हूं। ठीक है, फिर तुम एक काम करो, तुम कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लो उससे, और फिर हर जाने के जो भी पैसे होंगे वो मैं कहीं ना कहीं से अरेंज कर लूंगा। हमाद, ये सब इतना आसान नहीं है, और यूसुफ को कौन मनाएगा? अगर हम यूसुफ को बताएं नहीं तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं यूसुफ से छुप के कुछ नहीं करती, और हमाद ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है कि ट्रांसफर कर लेंगे और पता नहीं चलेगा। अच्छा चलो, तुम एक काम करो, तुम अपना अकाउंट नंबर तो दो मुझे, मैं पैसे ट्रांसफर करता हूँ, तुम उससे कह देना कि तुम्हारी पप्पा ने तुम्हें शादी का तोहफा दिया, ठीक है? क्या हो गया नूर, तुम क्यों परेशान हो रही हो? कुछ नहीं होगा यार, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे ही करो। हमाद, लेकिन कुछ नहीं, ये मेरा फोन है, इस पर अकाउंट नंबर लिखो, चलो लिखो। हमारे फोर्स करने पे कर रही हूँ, अगर कोई मसला हो गया तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे दरमियान है। कौन बताएगा यूसुफ को? बताओ मुझे। बस इसी तरह अपनी आंखें और कान खुले रखना, और मुझे एक एक रिपोर्ट देते रहना, ठीक है? गुड मॉर्निंग यूसुफ, क्या हाल है? जिस सुबह तुम्हारी आवाज सुनने को मिले वो गुड कैसे हो सकती है हाया? वैसे you're right, तुम्हारे दिन आजकल अच्छे नहीं चल रहे। देखो, मेरे पास तुम्हारी फजूल बातें सुनने का टाइम नहीं है, जिस मकसद से फोन किया वो जल्दी बोलो। तुम्हें अपनी बीवी पे बहुत भरोसा है ना यूसुफ? लेकिन देखो,
उसी ऑफिस में बैठ के तुम्हें कॉन्फिडेंस में लिए बिना वो हमाद से मदद मांग रही है। क्या मतलब है तुम्हारा कि हमाद से मदद मांग रही? तुम्हें कैसे पता चला? देखो, मुझे कैसे पता चला ये छोड़ दो। वो इस वक्त हमाद से फाइनेंशियली मदद मांग रही है, शर्म की बात है तुम्हारे लिए। जस्ट शट अप हाया। मैं नूर के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा, समझी तुम तो अपनी बीवी के खिलाफ एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहते, और वो तुम्हें हमाद के सामने लेट डाउन कर रही है। यूसुफ, देखो, रोक सकते हो तो रोक लो, वरना हमाद के एहसानों तले दबे रह जाओगे। देखो, जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, नूर मुझसे पूछे बगैर कुछ भी नहीं करती। इसलिए जो ये तुम्हारी कोशिशें हैं ना हमारे दरमियान प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की, वो हमेशा की तरह नाकाम रहेंगी। सो प्लीज अगली दफा कुछ अच्छा सोचना। बेचारा। शकीला, फराह अपने कमरे में नहीं है। कहाँ गई है? क्या पता, मैं तो उसके घर में भी देखा ही उसे, वो वहां पर भी नहीं है। तुम शहजाद को फोन करो भाई। बिन आग के शोले सिरे लब क्यों बोले, इश्का दिल इश्का दिल इश्का दिल इश्का दिल इश्का दिल इश्का दिल